मशहूर यूट्यूबर इकरा कंवल साहिबा एक पॉडकास्ट में जाती हैं। वहाँ एक इंटरव्यू के दौरान हंसी मजाक में एक ऐसी बात कह जाती है जहाँ पर 3 मिलियन लोगों ने इनको सुना। लेकिन मजाल हो जो किसी ने भी इस बात पे आवाज़ उठाई हो। लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोग इस बात पे आवाज़ उठा रहे हैं। क्या फितना बोल के आई हैं, क्या ऐसे अल्फाज बोले कभार बहुत ज़्यादा हंसना और बोलना इंसान का दिल मुर्दा कर देता है। क्या अल्फाज बोले, क्या गलती करी उन्होंने, तो आज की वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है। वेलकम बैक एंड अदर न्यू रिएक्शन वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, क्या चल रहा है आप सबकी ज़िंदगानी में। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद करके। तो स्टार्ट कर लेती हूँ मैं आज का अपना नया रिएक्शन। तो रिएक्शन मेरा इकरा कमल के मुतालिक है। तो आज की वीडियो को मैं कहूँगी आप लोगों ने जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ना, तो उतना ही ज़्यादा शेयर करें। कहते हैं हर दौर में एक फितना जन्म लेता है। तो इस दौर में जो फितना है वो है सिस्ट्रोलॉजी की शक्ल में इकरा कंवल और इनकी पूरी फैमिली। ये लोग क्या करते रहते हैं और क्या कुछ बोल देते हैं, इस पर कोई भी कमेंट करने वाला नहीं। शावीर जाफरी और मोमिना सुंदस के पॉडकास्ट में ये जाती हैं मैडम, और वहाँ पे क्या ये बोल के आई, तो चलें आज इस बारे में आपको बता देती हूँ। और वो लोग भी सुन लें कान खोल के जो इनके चमचे हैं और ऊट पटांग कमेंट्स करते हैं। मेरे ख्याल में अब तो उनके हाथों को भी दर्द ना होना चाहिए ऐसे कमेंट करते हुए, क्योंकि अब ये जो बात यहाँ पर ये करने लगी हैं ये मेरे और आपके हमारे बोलने के ऊपर से जा चुकी है। तो चलें जी, यहाँ पर इन्होंने एक गाना गुनगुनाया और उस गाने में जो इन्होंने अर्ज किया वो आप सब भी मुलाहिजा फरमाइए। क्या है। अच्छा, एक गाना है वो मेरे ख्याल से वो इंडियन गाना है, सुन ले जरा, हाथों में तेरी रेखाओं सा। ये जब मैं गाना सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला इंसान से कन्वर्सेशन कर रहा है। जो उसने वो लिखा इस तरह से हुआ है कि हूँ प्यार तेरा, हूँ प्यार तेरा हूँ मैं। मतलब वो ये कि अल्लाह ताला बंदे को कह रहा है कि मुझे टाइम तो दो, कहीं से कुछ तो करो, मैं ही हूँ, मुझे तुम मैं हाथों में तेरे जरा। अल्लाह बंदे को कह रहा है कि मैं वो हूँ। सुना आप लोगों ने, यही रह गया था सुनने को। इकरा साहिबा कहती है मुझे लगता है इस गाने में अल्लाह ताला कहता है क्या बात है इनकी सोच की और इनकी इन्फॉर्मेशन की। दिल तो करता है यहाँ इनको कुछ ऐसा कह दूँ, मगर मेरी ऐसी तरबियत नहीं, मुझे अपनी लिमिट में रहना आता है और ऐसे लोगों की सोच पर, उनकी तरबियत पर अफसोस होता है। यहाँ एक बात कहूँगी, दीन से दूरी इंसान को ऐसा करने पर, ऐसा बोलने पर मजबूर कर देती है। अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया क़यामत के दिन कुछ लोग शराब, फैशन, गाने बाजे और मौसीकी को फ़ैशन करार देंगे। इनका शुमार भी कुछ ऐसे लोगों में होता है। एक जगह पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, गाना सुनने से मर्द की गैरत ख़त्म होती है और औरत में बेहयाई पैदा होती है। इसी वजह से इन लोगों में इतनी बेहयाइयाँ उरूज पर हैं। इनको ना शर्म है ना हया है, बस जो दिल में आता है वो मुंह से बक देते हैं। तो मैं कहती हूँ यहाँ पर लोगों को शर्म आनी चाहिए और वो लोगों को भी इबरत का निशान है। यहाँ पर आप बताएं कसूर किसको दिया जाए, इकरा कंवल को दिया जाए या देखने वालों को दिया जाए, जो दूसरों की वीडियो में आके तो ऐसे कमेंट्स कर देते हैं। आप वहाँ पर जाओ और इसको कमेंट करो कि ये क्या खुराफात बकी हो, क्या तुम मुसलमान नहीं हो, क्या एक मुसलमान को रब आके क्या गानों में इंफॉर्मेशन देता है, क्या रब आके नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला ये कहने से पहले हमारी ज़ुबानें ना जल जाएं कि कौन रब आके क्या तुम्हें गानों में बताता है कि मेरी सोच ऐसी है। जब भी कहते हैं ना कि गानों में कभी कभार ऐसे लफ्ज़ पोशीदा होते हैं बस जिनकी लज्जत की वजह से और जिनमें इतना सुरूर होता है ना, उसकी वजह से इंसान ना मस्त हो जाता है। उस वक्त कुछ भी इंसान को होश नहीं रहता, बस नाच गानों में इतना मगन हो जाता है ना, वहीं हमसे छोटी छोटी गलतियां सरजद हो जाती हैं। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि तुम बड़ी शरीफ हो और तुम फलां हो, तुम ढिमका हो। तो मैं इन लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि हम अपने आप को सबसे पहले सुधारें। वाकई में ये एज ऐसी होती है जिसको इन्होंने प्रेशराइज़ किया हुआ है, जिनको अपनी ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा के बड़ा फैशन और बड़ी शॉपिंग है और बड़ी रेस्टोरेंटों की चीज़ें और ये सब दिखा दिखा के ना, तो लोग समझते हैं जी यही ज़िंदगी है, जबकि ज़िंदगी असल ये नहीं है। और फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं जी इनकी ज़िंदगी है, ये चाहे जो भी करें, इनकी ज़िंदगी इस वक्त इनकी नहीं रही, क्योंकि अब ये आके अपने व्लॉग्स में जिस तरह से लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं और सब कुछ बता रहे होते हैं ना, तो ये इस वक्त इनका पोशीदा कुछ नहीं हुआ, इसमें सब कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। और अब ये कुछ गलत करेंगे तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा हक बनता है कि हम इनकी गलत बात को पकड़ें। और इस वक्त यहाँ जो इसने गलती करी है इसमें तो बोलने का हक
तो बनता ही है, हर एक मुसलमान इस बात पे खड़ा होगा और बोलेगा और इनको भी शर्म दिलाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारी बात इतनी दूर तक जाए कि इस बात पे इकरा कंवल आके लोगों से माफ़ी मांगे कि इसने जो भी यहाँ पर लफ्ज़ अदा किए हैं कि वाकई में ये मेरे जो नासमझी है, तो इस पे इसकी नासमझी समझ के माफ़ी तो मिल सकती है और अल्लाह के हुजूर ज़्यादा माफ़ी मांगे। सिस्ट्रोलॉजी नाम के इस फितने ने ना जिस तरह लोगों के जहन ख़राब किए हुए हैं, लेकिन यहाँ ये ज़रूरी भी नहीं कि हर एक इनको बहुत ज़्यादा लाइक करता है। बहुत सारे लोगों ने इनसे गुस्से का इजहार किया है और अपनी राय दी है कि वाकई में ऐसा कोई कानून होना चाहिए जो इस तरह की गलतियाँ लोग करते हैं और आके यूट्यूब पर आके लोगों के ज़हनों को मफरूज कर देते हैं, उनमें इतना नाच गाना और अपनी लाइफ के मुतालिक क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कुछ सही भी होती है और कुछ गलत भी होती है और कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो वाकई में बाद में इबरत का बाइस बन जाती है। ऐसे लोगों के लिए फिर जिस पे बात की जाए, तनकीद की जाए, फिर तनकीद करो तो बोल देते हो कि वो उनके मामलात हैं। कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो उन तक नहीं रहते, वो लोग पब्लिक तक खुद लेके आते हैं। अब बहुत सारे लोगों से राय ली गई तो उन्होंने गुस्से का इजहार किया कि वाकई में ऐसा नहीं होना चाहिए। और हाँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि यहाँ पर सिर्फ एक इकरा कंवल यानी सिस्ट्रोलॉजी ही नहीं, यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फैशन को, गानों को, नाच को, गाने को इतना ज़्यादा प्रमोट किया, इतना ज़्यादा हाईलाइट किया। इससे पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे गुजरे जिनका देखा देखी इकरा कंवल ने भी ऐसा ही कुछ किया। तो फिर मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि दीन से दूरी इंसान को ऐसा सब करने पर मजबूर कर देती है और बोलने पर मजबूर कर देती है। फिर बाद में इनकी यही सारी बातें पकड़ी जाती हैं और फिर जब बोलो तो फिर इनके हेटर्स आके ऊट पटांग बोलते हैं। तो मैं अब यहाँ पर उनको भी यही कहूँगी कि ये बात अब सिर्फ हम तक ही नहीं रह गई, इस बात पे आप लोगों को भी नोटिस लेना चाहिए और हमें सपोर्ट करनी चाहिए और हर उस यूट्यूबर को करनी चाहिए। अब मॉर्निंग शो के बाद मुझे लगता है यूट्यूब की भी बारी है कि यूट्यूब पर ये जितने भी पॉडकास्ट होते हैं इनको रोका जाए। यहाँ पर आके जिस तरह की बेगैरतियाँ बताई जाती हैं और बेशर्मियों से अपनी लाइफ को शेयर किया जाता है, तो मैं कहती हूँ आफरीन है इन सारे बेशरम यूट्यूबर के ऊपर। कोई यूट्यूबर आपको नज़र आएगा कि जनाब प्रेगनेंसी को इतना हाईलाइट करेंगे, इनके टेस्ट दिखाएंगे, लाइव टेस्ट और बच्चा किस तरह बन रहा है और क्या कुछ चल रहा है, बस यही कोई जो है झूठी सच्ची चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, कोई हलाल चीज़ें लेके आ रहा है, कोई हराम चीज़ें, बस कहीं से पैसों के चक्कर में इस आवाम का बेड़ा गर्क करें, उसमें बिगाड़ पैदा करें और फिर हम एक ऐसी फोर्स बना लें जहाँ पर बस आवाम को सिर्फ बिगाड़ की तरफ लेके जाना है, किसी ने भी अच्छी जगह लेके नहीं जाना। कोई किसी चीज़ को प्रमोट कर रहा है, कोई टिंड को प्रमोट कर रहा है, कोई ये कह रहा है कि मैं ये शेव करवा लूँगा, कोई कह रहा है मैं अपने बाल मुंडवा लूँगा। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे इतने सब्सक्राइबर कर दो, हम इतने सक्सेस बन जाए कि हम किसी गरीब को कुछ दे दें, कुछ खैरात कर दें, लेकिन नहीं, हर कोई अपने मतलब की चीज़ सोचता है। इन लोगों ने क्या क्या कुछ करना है, अभी तो आगे आगे देखते जाएं ये क्या फितना फैलाएंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस बात को जितना शेयर करेंगे ना तो हमारी आवाज़ काफ़ी लोगों तक जाएगी। जो लोग इनके चुंगल में फंसे हुए हैं उनको इनका असल चेहरा पता चले कि ये लोग किस तरह है और क्या कैसा फितना ये लोग फैलाने आए हैं और ऐसे फितनों के लिए क्या कहा गया है। और जितने लोगों से हो सके ना इस पे वीडियो बनाएं ताकि इन लोगों को भी पता चले, इनके चेहरे बेनकाब हो जाए इनके सारे चेहरे, इनके झूठ, ये किस तरह का फितना फैलाते हैं, किन किन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, इन सब के ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इनकी फॉलोइंग गिरे और जैसे और लोगों का हशर हुआ है ना, इनका भी ऐसे ही अंजाम होना चाहिए। तो आज का मेरा यही रिएक्शन था। यकीनन आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।